किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अफसोस यह नहीं है कि जिंदगी एक तमाशा बन गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुरा देना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहां कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती है। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आजकल के समय में सबसे बुरा यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। लोग जानते हैं कि कोई कैसा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें खास तौर पर कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए। पहला, दोगले लोग। दूसरा, दुश्मन के दोस्त। तीसरा, अनजान साथी सफर में। चौथा, जो हर वक्त तारीफ करता है। पांचवा, जो हद से ज्यादा अपनापन दिखाता है। छठा, जो बात बात पर बदल जाता है। हम कितने सही हैं या गलत, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सच्चाई यही है, आप पैसे कमाइए, लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको वह हक दिया हो। अगर आपके पास स्वीकार करने की हिम्मत है और सुधार करने की नीयत, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग आपके साथ रहकर आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अनजान था, फिर भी दिल लगा बैठा। हर किसी को अपनी आंख में लाया मत करो, दिल की हर बात सबको बताया मत करो। यहां लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार जितना सुनने में सरल लगता है, उतना ही इसे जीवन में उतारना मुश्किल। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी आपको निराश नहीं होने देगी। ठोकर खाने से जरूर दर्द होता है, पर अगर आप संभल जाते हैं तो यही ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। मैं भी अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो असंतोष का प्रतीक है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है, उनकी यही सोच होती है कि उन्हें जो दुख मिला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी मिली वह सबको मिले। आपकी जिंदगी का एक उसूल यह होना चाहिए कि किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला देना चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना नहीं है, बल्कि कोई ऐसा खास व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आप परवाह करें और जो आपकी परवाह करे। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, अगर कोई फायदा होता है तो ही रिश्ते निभाए जाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जिंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। कान्हा कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, और जो अभी भी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है। यह हमारा वर्तमान है, इसी एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे, या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है या कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। हम यह सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है और हर इंसान स्वार्थी और मतलबी दिखाई देने लगता है। लेकिन जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या दुख देता है, तो वह हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे अंदर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती है।
जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है, वह दवा बच्चे को भले ही पसंद ना आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयाँ और चोटें आती हैं, वे हमारे भले के लिए ही होती हैं, हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। असल में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वह हमें सिखाता है कि हम किसे अपना मानते थे और किसे नहीं मानना चाहिए था। जब हमें कोई अपना धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे वे हमारी कितनी कम कद्र करते थे। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया लेकिन यह तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है और जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते तब तक आप उसे पहचान नहीं पाते। जब तक लोग आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं तब तक वे आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, पर जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यही वजह है कि जब जीवन में तकलीफें आएं, परेशानियां आएं, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखिए, ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, वह आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो हासिल होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक पल हमारे पास है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसीलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह घड़ी वापस पलटने पर भी जो समय बीत चुका है वह लौटकर कभी नहीं आएगा। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलटफेर में हम खो बैठते हैं वह रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर जिंदगी में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। देखिए, शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता, हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और इन सबकों के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज उसने हमें सिखाई है, किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वह दुगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी। कठिन समय, यह मुश्किलें, ये परेशानियां सब कुछ इसलिए है ताकि आप और भी मजबूत बन सकें, ताकि आपकी जिंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जो आज आपको कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप जीवन के इस नजरिए से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है और वह आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यह दिखाई तो नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है तभी यह हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए जब काटने की औकात ना हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह भी जान लो कि किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना तो हमारी आदत बन गई है, इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लोग हैरान तो हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं।
लोग अक्सर बर्दाश्त करने वालों को कमजोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो यह दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होगा वह आपको कभी रोने नहीं देगा। जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते, और आखिर में वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से फासले बना लेते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वह नए रास्ते तलाश लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा है, बस सही वक्त का इंतजार कर। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, ना कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा क्या यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने? एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। यह दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है, और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस हो। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता, धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेगा। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है। चाहे वह रिश्ते हों या रास्ते, ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा का ज्ञान होता है। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर सिर्फ उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति या किस्मत तुरंत बदल देगी, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी ना। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करना होगा, और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध लड़ना होगा। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। गीता में कान्हा कहते हैं कि सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के दिल में बसा होता है। जीवन में ऊंचाइयों को छूने का सपना हम सभी देखते हैं। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने का आनंद एक अलग ही होता है, मानो सारी दुनिया आपके कदमों में हो। लेकिन क्या यह आनंद तब पूरा होता है जब हम अकेले उस ऊंचाई पर खड़े होते हैं? जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके अपने हो, ऐसे लोग जो हर कदम पर साथ चलें, हर मुश्किल घड़ी में सहारा बने और हर सफलता का जश्न मिलकर मनाएं। अपनों के साथ रहने का सुख ही असली सुख है। परंतु क्या होता है जब हम सफलता की खोज में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अपने पीछे छूट जाते हैं? कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं उस शिखर तक पहुंचने में कि अपनों को समय ही नहीं दे पाते। सफलता का असली आनंद तो तब आता है जब हम अपनी सफलता को अपनों के साथ बांटते हैं। सोचिए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और आपके अपनों की आंखों में गर्व और स्नेह दिखता है, यही वह क्षण होता है जब आपकी मेहनत का असली फल मिलता है। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं। सफलता की दौड़ में हम खुद को अकेला कर लेते हैं, और जब शिखर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हमारे अपने साथ नहीं है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या चाहते हैं? असफल होकर अकेले रहना या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना? फैसला आपका है। सफलता के पीछे भागना स्वाभाविक है, अपने सपनों के लिए जी जान लगाना भी जरूरी है, लेकिन इस दौड़ में अपनों का साथ ना छूटने पाए इसका ख्याल रखना और भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन सुंदर अपने आप नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना सिर्फ मन को व्यथित करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और एहसास अलग होता है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यह सत्य था, आज भी यह सत्य है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख तो बंट जाता है। जीवन में सिर्फ वहीं तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं, अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती।
वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ